वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रुपीज 8 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड, राइट? On 1st April 2018, rupees 2 lakh were paid immediately and the balance was paid by issue of 4,75,000 10% debenture in X Limited. Give general entries in the books of X Limited. यानी कहने का मतलब क्या है कि X Limited परचेज कर रही है, एक एसेट्स परचेज कर रही है। ठीक है, एसेट्स कितने का है बेटा? एसेट्स और लायबिलिटी परचेज कर रहा है। इसका मतलब एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, सीधे सीधे पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहा है। ठीक है, और एसेट्स का वैल्यू दिया है बेटा 8 लाख और लायबिलिटी कितने का है, 1 लाख का, है ना। कंपनी क्या कर रही है, वाई लिमिटेड से परचेज कर रही है। ठीक है, आगे बोला गया है 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख रुपए कंपनी क्या कर रही है, इमीडिएटली पेड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ, है ना। और जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 4,75,000 रुपए के 10% वाले डिबेंचर इशू कर रही है ना। किसको इशू कर रही है बेटा? वाई लिमिटेड को। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना। हमें क्या करना है, एक्स लिमिटेड की बुक में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखा है, किसकी बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, एक्स लिमिटेड की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, बुक ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स लिमिटेड की बुक में क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, वाई लिमिटेड से एसेट्स और लायबिलिटी को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एसेट्स होता है उसको डेबिट करते हैं, जो लायबिलिटी होता है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स क्या करें, एसेट्स परचेज करें, तो एसेट्स को हम क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, लायबिलिटी अकाउंट, है ना। क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अभी यहाँ पर कितना लिखा है बेटा, 8 लाख का एसेट्स हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर लायबिलिटी हमारा कितना है बेटा, कितना है बेटा, लायबिलिटी 1 लाख। ठीक है, तो हम टोटल एज ए कंसिडरेशन के रूप में, है ना, वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट कर रहे हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो यहाँ पर हम कितना पेमेंट कर रहे हैं बेटा, 7 लाख हमें क्या करना है, एज ए कंसिडरेशन के रूप में पेमेंट करना है। तो हमने क्या किया, एसेट्स को परचेज किया, तो किससे परचेज किया होगा बेटा, वाई लिमिटेड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइज लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट, क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज किया। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, उसके बाद लायबिलिटी को यहाँ से माइनस करेंगे, तो जो हमारा बैलेंस आएगा एज ए कंसिडरेशन के रूप में हमें वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट करना होगा बेटा, टोटल 7 लाख का पेमेंट करना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 अप्रैल 2018 रुपीज 2 लाख, है ना, क्या बोला गया, रुपीज 2 लाख वेयर पेड इमीडिएटली। कंपनी क्या कर रही है कि 1 अप्रैल 2018 को कंपनी क्या कर रही है, 4 लाख यानी 2 लाख रुपए का कंपनी क्या कर रही है, इमीडिएटली पेमेंट कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कब पेमेंट कर रही है बेटा, 1 अप्रैल 2018, लिखेंगे अप्रैल 1 2018, यहाँ पर भी लिख लेते हैं अप्रैल 1 2018। ठीक है ना, तुरंत पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब जिस डेट को आपने परचेज किया था एसेट्स को, उसी डेट को वो क्या कर रहा है, इमीडिएटली पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो पेमेंट किसको किया जा रहा है, वाई लिमिटेड को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। अभी कैश में पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है बेटा, 2 लाख। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लाख, कितना आ जाएगा, 2 लाख, 2 लाख का क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। क्लियर, हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लाख का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट किया बेटा, 2 लाख का पेमेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब आगे बोला गया एंड बैलेंस अमाउंट, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर, जो बैलेंस अमाउंट आपका बचा उसके लिए कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना है बेटा,
टोटल 7 लाख का पेमेंट हमें करना था, हमने 2 लाख का इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस हमारा कितना आएगा, सीधे सीधे 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख का हमें क्या करना है, ये बैलेंस अमाउंट हमारा है, इसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, एज ए कंसिडरेशन के रूप में डिबेंचर इशू कर रही है। कितने डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4,75,000 10% डिबेंचर इशू कर रही है। यानी जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है ना, जो फेस वैल्यू है डिबेंचर का 4,75,000, यानी कंपनी क्या कर रही है, 4,75,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, समझ गए। वो भी कितने परसेंट वाले हैं बेटा, यहाँ पर बोला गया है आपका 10% है ना, क्या लिखा है, 10% डिबेंचर्स। ठीक है, एज फेस वैल्यू है ना, एज फेस वैल्यू है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, 10% वाले है ना, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 4,75,000, यानी 4,75,000 रुपए के डिबेंचर कंपनी ने क्या किया, वाई लिमिटेड को इश्यू कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, यहाँ पर किसको इश्यू किया जा रहा है, वाई लिमिटेड को। तो क्या लिखेंगे, वाई, सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पर वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगली एंट्री हमारे आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों रखा है, इसके लिए हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी को कितना और पेमेंट करना था, यानी टोटल कंपनी को 7 लाख रुपए का पेमेंट करना था, लेकिन कंपनी ने 2 लाख इमीडिएटली कर दिया। अभी बैलेंस कितना पेमेंट करना है, 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। लेकिन कंपनी ने कितने का डिबेंचर इशू किया बेटा, कंपनी ने कितने का डिबेंचर इशू किया, 4,75,000। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे बेटा, जितने का हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है बेटा, 5 लाख रुपए का हमें पेमेंट करना था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 4,75,000 के डिबेंचर इशू कर दिए हैं। ठीक है, 4,75,000 के डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितना बेटा है, 4,75,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4,75,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4,75,000। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो बेटा हमें कितना पेमेंट करना था, 5 लाख, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर कितने का इश्यू किया गया, 4,75,000। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, एज अ प्रीमियम पर क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 25,000। कितने आ जाएगा, 25,000। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है कि जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रही है, वो एज अ प्रीमियम पर कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, कंपनी ने कितने का डिबेंचर इशू किया बेटा, 4,75,000 का डिबेंचर इशू किए, लेकिन 25,000 रुपए एक्सेस अमाउंट क्या किया था, कंपनी ने क्या किया, एक्सेस अमाउंट रखकर कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया। ठीक है, तो हमने टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा बेटा, कंपनी ने क्या किया, एज ए प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का डिबेंचर वाई लिमिटेड को इशू कर दिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।